भैया 11 रुपए है बीपीएल की लाइन यहां पे। गरीबी रेखा भैया 11 रुपए की है गुजरात में, और बाकी हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि भैया गुजरात चमक रहा है। बच्चे मर रहे हैं, कुपोषण है, मगर भैया गुजरात चमक रहा है, चमक रहा है। सही बात है, मगर मैं आपको बताता हूं किसके लिए चमक रहा है। महिलाओं के लिए नहीं चमक रहा है, गरीब युवाओं के लिए नहीं चमक रहा है। 10-15 उद्योगपति हैं, उनके लिए जरूर चमक रहा है। नरेंद्र मोदी करीब करीब अपनी हर चुनावी रैली में देश की जनता से खुद को बस 60 महीने के लिए सेवक या चौकीदार बनाने की अपील करते हैं। राहुल ने मोदी के घर में जाकर पूछा कि गुजरात में मोदी चौकीदारी की कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन गरीब किसानों से छीनी जाती और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती। अगर किसान पूछता है कि भाई ये मेरी जमीन है, उसे पर कर दिया जाता है। गरीब किसानों से छीनी जाती और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती। अगर किसान पूछता है कि भाई ये मेरी जमीन है, उसे पर कर दिया जाता है। ये चौकीदारी है क्या? गरीबों से जमीन चोरी करना चौकीदारी होती है? हाँ, इसको भैया चोरी कहते हैं, चौकीदारी नहीं कहते हैं। जो जनता के बीच में जाते हैं। राहुल ने मोदी पर खूब तंज कसे और इशारों ही इशारों में उनकी तुलना हिटलर से कर डाली। और उनसे पूछते, गांधी जी के पास 2-3 कपड़े थे, एक लाठी थी, एक घड़ी थी, घमंड नहीं था। और दूसरे प्रकार का नेता होता है। सबसे बड़े उदाहरण शायद हिटलर हो। और हिटलर सोचता था कि जनता में कोई ज्ञान नहीं, जनता की बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी देश में घूम घूम कर पटेल और गांधी को गुजरात की शान बताते अघाते नहीं हैं। लिहाजा राहुल ने मोदी से ये सवाल किए कि आखिर वो जिस कांग्रेस को मिटाने की बात करते हैं, उसे किसने बनाया। अगर कांग्रेस पार्टी को मिटाने की बात करते हैं, तो फिर ये सवाल क्यों नहीं आता उनके दिमाग में कि भाई कांग्रेस को बनाया किसने? कांग्रेस को सरदार पटेल जी ने बनाया, कांग्रेस को गांधी जी ने बनाया। तो जिस संगठन को गांधी जी और सरदार पटेल ने बनाया, उसको वो मिटाना चाहते हैं। जिस संगठन के लिए सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने जिंदगी दी, उसको मिटाना चाहते हैं और सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा मोदी सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को पटेल के बारे में पढ़ाई करने की नसीहत दे दी। कुल मिलाकर राहुल ने मोदी को उनके ही घर में उन्हीं के हथियार से साधने की कोशिश की है। टीम न्यूज नेशन। क्या कहा सरदार पटेल ने? तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में अगर किसी एक व्यक्ति पर निशाना साधा तो वो है नरेंद्र मोदी। प्रेमचंद जी, कांग्रेस पार्टी तो बड़े साफ शब्दों में कहती थी कि हम विचारधारा की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर राहुल जी के हाल फिलहाल के तमाम भाषणों को देख लें तो जितना वक्त वो नरेंद्र मोदी के लिए बिताते हैं, शायद उतना वक्त कांग्रेस पार्टी के गुणगान करने में भी नहीं करते। ऐसा क्यों? कि चूंकि श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं और वो जहां भी जाते हैं तो अपने गुजरात के तथाकथित विकास की चर्चा करते हैं और गुजरात मॉडल को एक मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश करते हैं। और बीजेपी और संघ ने भी, मैं समझता हूं, इसी आधार पर श्री नरेंद्र मोदी को सबसे योग्य उम्मीदवार चुना है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जी जैसे सीनियर मोस्ट लीडर आज अपने एक एक सीट के लिए परेशानी झेल रहे हैं कि कहां से लड़े नहीं लड़े। और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के आगे जब भाजपा और संघ नेतृत्व दोनों आज बोलना पड़ता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, 2 महीने पहले तक वो हैं। प्रेमचंद जी, 2 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सामने होते थे मंच पर, कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम सिर्फ मोदी जी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। आज वही कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करती है। तो आप लोगों ने व्यक्ति विशेष की राजनीति कर दी ना।
नहीं, वो राजनीति इसने नहीं की है, हमने नहीं की है, यह उस संगठन ने किया जो अपने आप को राष्ट्रवाद का एक दावा करता है, लेकिन और अनुशासन की बात करता है। लेकिन भारतीय राजनीति में आज हम ये भी देख रहे हैं कि जिस पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ जी हैं, वो बौने पड़ रहे हैं, संघ बौना पड़ रहा है, संघ प्रमुख को बोलना पड़ रहा है कि भैया एक व्यक्ति के पीछे इतना महिमा मंडन मत करो। नलिन जी, या क्यों? मुझे लगता मेरा मानना है कि इसलिए हो रहा है कि चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक मिनट अजय जी, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं उनमें भारी असंतोष है। चाहे आप केशव भाई पटेल से शुरू करके आप जी, अगर मान लीजिए, अगर मुझे इसका जवाब देना तो मैं चाहिए कहता ये लोकतांत्रिक पार्टी है, आपके यहाँ तो विकल्प ही नहीं है। कम से कम वहां नेता तो हैं, आपके यहाँ कहाँ? नहीं, हमारे यहाँ विकल्प है और लोकतंत्र भी है। अच्छा, बता दीजिए। नहीं, अच्छा, ऐसा बता दीजिए। अगर देश में आप लहर का दावा कर रहे हैं, प्रेमचंद जी बुरा मत मानिएगा, अभी सिंह साहब इस पर पूछ सकते हैं। अगर आप जो दावा मैं आपसे सीधे पूछ दूं, अगर आप राहुल गांधी को हटा दीजिए तो आपकी पार्टी में 5 बड़े नेता का नाम गिनने में दिक्कत हो रही है आजकल। जी ने आप गिन लीजिए, श्री चिदम्बरम, श्री ए के एंटनी, श्री दिग्विजय सिंह, श्री गुलाम नबी आजाद, अब कितने, श्री सुशील कुमार शिंदे। हमारे यहाँ नेताओं की श्रृंखला है, हमारे यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी भी है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का नाम तो ले लीजिए। देखिए, आप मेरे पास 15 मिनट के बाद आए हैं जी। देखिए अजय जी, आप 15 मिनट के बाद मेरे पास आए हैं जी, तो फिर मुझे कहने दीजिए। जी बिल्कुल बोलिए। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि श्री राहुल गांधी जी के लिए एक सीट ढूंढना है तो चलो भाई कहां जाए तो वहां जाके लड़ना है, यहां नहीं लड़ना है। अगर आपका सो कॉल्ड हवा है, अगर आपके पक्ष में वातावरण है, तो बनारस ही सीट क्यों ढूंढा जा रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? नहीं, देखिए आप इस चीज को आप देखिए अपनी मुरली मनोहर जोशी जैसे प्रेमचंद जी जरा आप जरा अपनी दुकान देखिए ना, दूसरे की दुकान पर क्यों नजरें गड़ाए बैठे? इंदिरा गांधी चिकमगलूर गई, सोनिया गांधी बाहर गई, तमाम लोग कांग्रेस के बाहर गए हैं, बड़े बड़े नेता बाहर गए हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। चिकमगलूर हम इसलिए नहीं गए, एक मिनट, नहीं, मैं इसे डिफर करता हूं, मैं आपसे डिफर करता हूं। चिकमगलूर हम इसलिए नहीं गए कि हम कोई सेफ सीट ढूंढ रहे थे। हम उस परिवार की बात जब आप करते हैं तो ये समझिए वो परिवार को पूरे देश में स्वीकार्यता थी। नरेंद्र मोदी जी अच्छा, तो जहां भी लड़ना, प्रेमचंद जी अगर आप ऐसे ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है नलिन जी को मौका नहीं मिल पा रहा है। एक मिनट, नहीं प्रेमचंद जी तो जरा प्रेमचंद जी अगर ऐसा ही था तो बता दीजिए बेल्लारी चूज कर। नहीं प्रेमचंद जी, बेल्लारी को पहले अपना कंस्टिट्यूएंसी बनाने के बाद रायबरेली की जरूरत क्यों आन पड़ी भाई? वहीं रहते ना आप। हमारी परंपरागत सीट है, तो आप पहले रायबरेली क्यों नहीं गए? तो फिर ये देखिए सीटों की बात ना करें, बुरा मत मानिएगा। ना ये कोई तर्क नहीं, अपना जवाब देने के लिए आप। मैं बता रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। जी बोलिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। जी बोलिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। श्रीमती सोनिया गांधी या इंदिरा जी दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सीटों का चयन करते थे, ये दिखलाने के लिए कि पूरे भारत करे तो दक्षिण भारत को मिलाना, लेकिन अगर मोदी करे तो वो श्री नरेंद्र मोदी इसमें क्या दिक्कत है? श्री मोदी जी क्यों नहीं तमिलनाडु से लड़ते हैं? अरे आप क्यों तय करना चाहते हैं? एक बात बताइए नलिन जी, हम लोग आपका बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जरा आप आइए। क्यों चले जाए? आज मुरली मनोहर जोशी, मैं कुछ कह दूं? जी बिल्कुल, आप बहुत देर से शांत बैठे हैं। पार्टी में आडवाणी जी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं कई टिप्पणियां करना चाहूंगा और उसके बाद मुझे आपसे इजाजत भी लेनी पड़ेगी, एक और शो है अजय भाई जी। हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, अंत में राहुल गांधी जी पे आते हैं। पहली बात है कि ये इनके इतने सेफ सीट है कि आजकल उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के राजा को भी वहां से रिक्वेस्ट करके सीट देनी पड़ती है असम में, कहीं गलती से कहीं से खड़े ना हो जाए परंपरागत सीट पर। दूसरी बात, बड़ी विचित्र बात है, पूरा ज्ञान बांट दिया इन्होंने। नहीं, मैं खत्म कर देता हूँ जनाब, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं मैं शहजादे के नाम पे आ जाता हूँ, फिर आप लोग बीच में बोल देते हैं। मेरे ज्ञान में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं थोड़ी सी बात मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। आपसे तो बोल रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का वॉल्यूम ले गया आप कानपुर जाने, जिसमें मतलब तथ्यों को छोड़ के कुछ भी लिखा हुआ था। मैं थोड़ा कह दूं मिश्रा जी,
आपके शक्ति प्रिया का नाम लेकर आप इतने विचलित होइए, कोई बात नहीं, आप अभी भी प्रवक्ता है, उन्हें आप कह रहे हैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनने का ऐसा आपको क्या लगता है कि मैं नॉन स्टॉप बोल नहीं सकता हूँ? अब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं लगातार बोलते जाऊंगा, आप जितना मर्जी राहुल गांधी जी का नाम बताइए, मैं भी लगातार भी राहुल गांधी जी का मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं आगे बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी का नाम लेते ही माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। आपको लगता है कि मैं रॉबर्ट वाड्रा का नाम अगला ले लूंगा, रॉबर्ट वाड्रा का अगला नाम ले लूंगा तो आपको चिंता हो जाती है, सारे घोटाले आ जाएंगे, सारे घोटाले खुलेंगे तो प्रियंका जी खुल जाएंगी, उसके बाद फिर चिंता हो जाएगी, सोनिया गांधी के नाम आ जाएगा। तो मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, डिबेट हम तथ्यों पे कर सकते हैं, जो आरोप करते सकते हैं, मैं निरंतर बोलते जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी सभ्यता दिखा। जवाब भी सुनिए। नलिन जी, प्रेमचंद जी, क्षमा चाहूंगा आपसे। देखिए नलिन जी, आप बात कर रहे थे, आप बीच में आ रहे थे, खैर एनीवे मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। बहुत अफसोस के साथ हम इस पर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन मैं आप सबों से बहुत क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। एक बड़ी खबर अभी आपके लिए हम हाजिर कर रहे हैं। बड़ी खबर यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, वहां पर स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। कोर कमेटी से कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी, जो कि दोनों प्रमुख चेहरे रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपने आप को अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट के जरिए अपनी बातों को सामने रखा है और शाजिया इल्मी भी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें रायबरेली से क्यों टिकट दिया जा रहा है। वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, वो साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती थी और इस बाबत अपनी नाराजगी पूरे तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचा दी है। तो शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास दोनों दो बड़े चेहरे जो कि दो दिग्गजों से मुकाबला करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुमार विश्वास जो कि अमेठी में पिछले 1 महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ मुकाबले में खड़े हैं, वो भी हो सकता है कि वहां से अपना पैर पीछे खींच ले। और उसके साथ साथ शाजिया इल्मी ने भी इस बारे में स्पष्ट किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट के जरिए अपनी बातों को रखा है। सॉफ्ट सीट सबको चाहिए, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात अलग है, यहां तो हर सीट ही अनसेफ है। शाजिया इल्मी ने कहा है कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थी और ना हूं। मैं पिछले 2 महीने से रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना करती आ रही हूं। ये 2 बातें सामने आ रही हैं, यानी कि शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास दोनों पार्टी के फैसले से बहुत खुश नहीं हैं। कृष्ण मोहन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी है? अजय, दरअसल इस बात से शाजिया इल्मी बहुत नाराज हैं कि अगर उनको टिकट देने की बात थी तो न्यू दिल्ली से उनको टिकट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वहां से आरके पुरम से बहुत कम वोट से चुनाव हारी थी। तो पहले ये कहा गया था वहां पे कि वो विधायक जो चुनाव हार गए हैं या जो विधायक है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो कर्नल देवेंद्र सहरावत को कल दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया गया। तो शाजिया इल्मी इस बात से नाराज है कि ये 2 फार्मूला क्यों। उसके बाद कुमार विश्वास इस बात से खासे नाराज है कि टिकट बंटवारे में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं से पारदर्शी नहीं है और वहां पे मनमानी की जा रही है। और इस तरह की खबर आ रही है कि हो सकता है कि कुमार विश्वास पार्टी में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। सूत्र यही बताते हैं कि वो कोर कमेटी को भी छोड़ सकते हैं। अजय, कृष्ण मोहन, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं और खबरों के साथ।